दोस्तों नमस्कार। हम मुजफ्फरपुर ज़िला के जितने भी नल जल के में कार्यरत चयनित अनुरक्षक हैं, लगभग 100 की संख्या में मुजफ्फरपुर ज़िला के डीपीआरओ साहब से हम लोग मिलने गए थे। आज 12 अगस्त है। 12 अगस्त को हम लोग डीपीआरओ साहब से उनके ऑफिस में मुलाकात किए हैं और नल जल में चयनित जितने भी अनुरक्षक हैं उन लोगों को बहुत सारी समस्या है। जितनी भी समस्या है मैंने सारी समस्याओं के साथ डीपीआरओ साहब को अवगत कराया हूं कि क्या क्या समस्या है। बिहार सरकार के द्वारा भेजा गया अनुरक्षक एवं अनुरक्षण राशि जो 21-22 की राशि है, वह राशि WIMC के खाता पर भेजा गया 24,000 कहीं तो कहीं 48,000। उक्त राशि को WIMC के जो अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं वह वार्ड सदस्य ने उक्त राशि को निकासी कर लिया, मतलब उस उक्त राशि को गबन कर लिया, घोटाला कर लिया। वह राशि 2021 से पहले जितने भी चयनित अनुरक्षक थे या वार्ड सदस्य या भूमिदत्ता जो भी था उनके लिए वह राशि भेजा गया था, लेकिन उन लोगों को वह राशि नहीं मिला, जबकि वह राशि बिहार सरकार का स्पष्ट लेटर है कि यह राशि जो है 21-22 के अनुरक्षक के लिए राशि है। लेकिन 21 में कार्यरत जो भी अनुरक्षक थे 21 से पहले उनको वह राशि नहीं मिला और WIMC के अध्यक्ष वार्ड सदस्य ने राशि को निकासी कर लिया। और जो नल जल अभी चलाने की काम कर रहे हैं वह जमींदाता ही नल जल को चला रहे हैं या जो भी चयनित अनुरक्षक है वही नल जल को चला रहे हैं। वार्ड सदस्य तो नल जल को चला नहीं रहा है, तो फिर वह राशि वार्ड सदस्य क्यों निकाल लिया उस राशि को। मैंने मुजफ्फरपुर ज़िला के डीपीआरओ साहब से ये सारी बातें बताए हैं, कहे हैं। और भी बहुत सारी समस्या है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए सारी लगभग 2 घंटा बातचीत डीपीआरओ साहब से हुआ है। सारी बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मुख्य बात जो है मैंने आप लोगों को बताया हूँ। और डीपीआरओ साहब ने भी बयान दिए हैं, जो हमारे साथी भागवत ठाकुर जी हैं, भागवत ठाकुर जी ने भी हम लोगों के साथ ही थे और डीपीआरओ साहब से बयान लिए हैं। उस बयान में डीपीआरओ साहब क्या कह रहे हैं चलिए सुनते हैं उनकी बातों को कि डीपीआरओ साहब ने नल जल में कार्यरत अनुरक्षक जो है उनके पेमेंट के बारे में क्या बता रहे हैं, उनके बातों को सुनते हैं। सैकड़ों की संख्या में आपके पास अनुरक्षक आए हुए थे, उनके लिए आपके द्वारा क्या कार्य किया गया है? दर्शकों की ये शिकायत है कि उनको जो है मानदेय अभी तक नहीं मिला है कहीं भी। बट हमको याद है कि 22 में हम लोगों ने कुछ पेमेंट किया है। उसके पहले सारा पेमेंट पंचायतों से होता था, पंचायतों के माध्यम से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से होता था। तो हम लोगों ने एक पत्र भी निकाला है आज कि आखिर इसकी समीक्षा की जाए कि आखिर क्यों उनका भुगतान नहीं हुआ और क्यों समस्या रह गई है, जबकि अन्य जिलों में भुगतान हुआ है। और इसका समाधान बहुत ही जल्दी निकाला जाएगा। सभी लोगों को मानदेय का बाकी होगा तो वो पेमेंट किया जाएगा। वर्तमान में यह योजना PSD में जा चुकी है, तो वर्तमान भुगतान वहाँ से होना है। पिछला बकाया हम लोग उसकी समीक्षा करके बात करेंगे। ऐसे जब प्रखंड में बात की जाती है अनुरक्षकों के द्वारा और चयनित अनुरक्षक का जैसे ही नाम लिया जाता है तो बेवजह ही प्रखंड पदाधिकारी हो या प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हो, उनके द्वारा यह कह दिया जाता है कि चयनित का मतलब वार्ड सदस्य होता है, जबकि चयन मात्र एक 1153 लेटर के आधार पर उसी का रूप चाहे जितना बने, लेकिन मात्र एक सरकार का संकल्प 1153 ही निकला और उसी संकल्प के आधार पर नल जल भी संचालित हुआ और उसी संकल्प पर नल जल अनुरक्षक का चयन भी हुआ। तो हम आपसे स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो चयनित अनुरक्षक हुए सरकार के संकल्प से और वो काम कर उस समय भी किए, आज भी कर रहे हैं, पेमेंट उनको मिलेगा या दूसरे को मिलेगा? जो भी इसमें 2 इशू है। इसमें जैसे कहीं वार्ड मेंबर भी इसमें चयनित हुए थे, उसके बाद कहीं था जहाँ जब भूमिदाता पे थे उनके लिए कुछ गाइडलाइंस आया था। तो जो भी गाइडलाइंस है और जिसको हकदार जो होगा उसको मिलेगा, उसका सब लोगों को मिलेगा जो उसके हकदार होंगे। जो भी इसका हकदार होंगे उन तमाम लोगों को आपके तरफ से जो आदेश निर्गत किया गया है, इस पर कब तक लगता है कि अनुरक्षकों के हित में कार्य प्रारंभ हो जाएगा? सभी ब्लॉक से रिपोर्ट हम लोग कलेक्ट कराते हैं। उम्मीद है कि 1 सप्ताह में हम लोग अच्छे फलाफल की तरफ जाएंगे। क्या होता है, क्यों समस्या हो रही है, 1 सप्ताह में हम लोग इस पर कुछ रास्ते पर जाएंगे।
आप सुन रहे थे जिला पंचायती राज महोदय के बयान को, और ये तमाम तरह से जो यहाँ बातें हुई है वो स्पष्ट रूप से पंचायती राज पदाधिकारी महोदय का यह कहना है कि वह चाहे पूर्व में 1153 लेटर से, चाहे वह पूर्व में वार्ड सदस्य चयनित हुए हो या भूमिदाता चयनित हुए हो या चयनित अनुरक्षक चयनित हुए हो, जिनका भी वार्ड सभा लगा करके चयन किया गया उन तमाम लोगों का पेमेंट जो है किया जाएगा, और जो भी इस पैसा को लेकर के इधर उधर गड़बड़ी किए हैं उन तमाम लोगों से भी एक रिपोर्ट मांगा गया है। जैसे मुखिया जी से भी मांगा गया है, वार्ड सदस्य से भी मांगा गया है, पंचायती राज पदाधिकारी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी महोदय से भी मांगा गया है, बीडीओ साहब जहां पंचायती राज पदाधिकारी नहीं है वहां बीडीओ साहब हैं उनसे भी मांग किया गया है। तो संभवतः ऐसा लगता है कि आप लोगों को डीपीआरओ महोदय के द्वारा जल्द ही पेमेंट मिलने की आशा है। बाकी अपना कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।